बहुत पुरानी बात है। गुरुकुल में गुरुजी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बोल रहे थे, जिस प्रकार तिल में तेल है, दही में घी है, चकमक में आग है, पर हमें दिखते नहीं हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए यत्न करना पड़ता है। वो प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है पर दिखाई नहीं देता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संतों ने विधि बताई है, नाना प्रकार के नियम बताए हैं। परमात्मा हमसे दूर नहीं है। सबसे पहले तो हमें हमारे बारे में जानना पड़ेगा। राम और रावण की राशि एक है, कृष्ण और कंस की राशि एक है। एक राशि होने के बाद भी उनके गुण नहीं मिलते। राम रावण कितना अंतर, कृष्ण और कंस में कितना अंतर। राशि एक है पर गुण अलग अलग है। परमात्मा ने हमें अनमोल जीवन दिया। अब हमें राम बनना है या रावण, ये हमारे ऊपर है। तभी एक शिष्य बोले, हे गुरुदेव, मुझे इस जीवन का मोल बताने की कृपा करें। इसका कुछ तो मोल होगा। तब गुरु ने कुछ सोचने के बाद अपनी झोली से एक पत्थर निकाला और शिष्य को दिया। शिष्य से बोले, इस पत्थर को बाजार में ले जाओ, कुछ दुकानों पर कुछ लोगों से पत्थर दिखाना और पूछना कि इसकी क्या कीमत है। इस पत्थर के बदले में आप मुझे क्या दोगे। शिष्य हाथ में पत्थर लेकर बाजार गया और करीब 1 घंटे के बाद वापस आता है। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ, आपने इस पत्थर का मोल पता किया। शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं सबसे पहले सब्जी वाले के पास गया, उसे बताया। उसने पत्थर देखकर कहा, ये पत्थर मेरे कोई काम का नहीं, फिर भी आप देना चाहते हो तो 2 किलो सब्जी ले लो और इस पत्थर को मुझे दे दो। इस पत्थर का मैं बांट बना लूंगा, सब्जी तोड़ूंगा। इसके बाद मैं बर्तन वाले की दुकान पर गया। बर्तन वाले ने पत्थर देखा, कहा, इसके बदले 1 लोटा दे सकता हूँ। वहीं पर एक महिला बर्तन खरीद रही थी। पत्थर देखकर बोली, ये पत्थर मुझे दे दो, मैं इसका घिसना बना लूंगी। मैं वहां से चल दिया और एक जौहरी की दुकान पर गया। उसने देखते ही मुझसे कहा, ये हीरा है, पत्थर नहीं है, अगर बेचना चाहते हो तो बताओ। मैंने कहा, नहीं, इसका मोल ही जानना है, क्योंकि गुरुदेव ने केवल इसकी कीमत पता करने का बोला है, बेचने का नहीं। तब जौहरी बोला, ये अनमोल हीरा है, इसका सही मोल केवल वही बता सकता है जिसने तुझे ये हीरा दिया है। गुरु शिष्य से बोले, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि यह तन वैसे तो अनमोल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इनका मोल जानते हैं, वरना औरों को तो हीरा भी पत्थर ही नजर आता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।